अच्छी बात है कि सिंध हुकूमत ने ऐलान भी किया है, कमेटी भी बनाई है, डीजी एसबीसीए को बरतरफ भी किया है। ये अच्छी बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चेहरे बदलने से निज़ाम ठीक नहीं होगा। चेहरा तो फिर कोई और आ जाएगा, सिस्टम जो कहते हैं उसे बदलने की ज़रूरत है कि ये बिल्डिंगें कब बनी, इनके ऊपर फ्लोर कब डले। जो एंड यूज़र है वो तो एक मासूम सी फैमिली है जिसे एक ब्रोकर लाकर दिखाता है कि ये जगह आपको दे रहे हैं, उससे अंगूठा लगवा के फाइल बना के उसके हाथ में दे देता है। लेकिन इसकी वजूहात को तलाश करना पड़ेगा, और वजूहात बड़ी सामने है, सादा है। इस शहर कराची में पिछले 20 सालों से कई ऐसी स्कीमें हैं, जिसे स्कीम 42, इसी तरह से तहसर टाउन, ये वो स्कीमें हैं जिनमें 20 सालों से डेवलपमेंट नहीं हुई, और लोग मजबूरन जब उन्हें 80 गज के प्लॉट का पोजीशन नहीं मिल रहा, वहाँ पर यूटिलिटीज़ नहीं है, तो मजबूरन ये घरों के तलाश में पोर्शन में जाके बैठ जाते हैं। शहर में ख़रीदो फरोख्त रुकी हुई है पिछले 20 सालों से। इन गरीब लोगों की 2000 गज का बंगला, 1000 गज का, 500 गज का बंगला, कमर्शियल प्लॉट, काम चल रहा है। लेकिन इस शहर में 80 गज के प्लॉट को पिछले 20 सालों में किसी भी स्कीम को ना कंप्लीट किया गया, ना डेवलप किया गया। मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी बनाई है, मैं उसे खुशाइन करार देता हूँ। हम इस पे कोई सियासत नहीं करेंगे, हम कोई बात ऐसी नहीं करेंगे जिससे लोगों की भी दिल आज़ारी हो और ये सियासी रुख इख्तियार कर ले। हमें यहाँ लोगों को फौरी इंसाफ दिलाना है। अभी जब मैं आया हूँ, कई 100 फैमिलीज़ खड़ी हैं जिनके घर खाली हुए हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे हक़ में नारे लगाए और उन्होंने कहा कि हमें आपसे। मैं फिलफौर डीजी एसबीसीए जिन्होंने चार्ज लिया है, उनसे कहूँगा कि जिसकी बिल्डिंग खाली हो रही है उसे फौरी तौर पे एग्ज़ामिन करें। लोगों को घर से बाहर खड़े होके और उनको ये कहना कि अभी एग्ज़ामिन होगी, ये बहुत ही गलत बात है। 24 घंटे यहाँ काम होना चाहिए। मैं गवर्नर हाउस में एक हेल्पलाइन 1366 का क़याम कर रहा हूँ कि जिन लोगों के घर खाली कराए जा रहे हैं वो भी हमारे साथ उस हेल्पलाइन पे राब्ते में रहें, जिनका ये बिल्डिंग में नुकसान हुआ है। मेरी अभी स्मार्ट सिटी के जो हमारे बिल्डर हैं उनसे, डेवलपर से मेरी बात हुई है, और मैंने उनसे ये दरख्वास्त की है कि जितने इस मखदूश बिल्डिंग के लवाहिकीन बचे हैं उनके लिए हम 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान करते हैं। तो ये यहाँ आकर इन लोगों को मैं 80 गज के प्लॉट का एक छोटा सा जान का नजराना नहीं हो सकता, कोई कीमत नहीं है, लेकिन हम लोगों की इसी तरह से मदद कर सकते हैं, उनके ज़ख्मों पर मरहम रख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर इसमें हम बात हुई है वो हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ है, और हम एहतराम करते हैं अपनी अक़लियतों का। हमारे ये भाई हैं, और इस मुश्किल घड़ी में हम इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, जो स्कीमें अधूरी पड़ी हैं, और उसके साथ साथ जो हेल्पलाइन का हमने क़याम किया है उसमें हम आसानी पैदा करेंगे, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी। जो बिल्डिंग खाली भी हो रही है उसके लोग भी हमसे रब्ता करें। आज हमारे MPA, हमारे तहा भाई जो सिंध असम्बली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। MPA आमिर सिद्दीकी मौजूद हैं, कामरान फ़ारूक भाई यहाँ पे मौजूद हैं, माज महबूब मौजूद हैं, हमारे हिंदू बरादरी के हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, महाराज भाई जो है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप सभी को पता है कि गवर्नर हाउस हर काम में फ़ाल रहता है, और हम चाहते हैं यहाँ अगर कहीं जो खाली हो गए हैं घर, उनको अगर राशन का इशू होगा वो भी गवर्नर हाउस देगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की मदद से। अगर किसी को रोज़गार का इशू होगा, जैसे मैंने कहा कि लियारी हमारे जो लोग हैं यहाँ के,
वो अपने आप को अकेला ना समझे। उनका ये भाई, ये उनका अवामी गवर्नर मौजूद है। गवर्नर हाउस के दरवाजे आपके लिए खुल गए हैं। आप आएँ, वहाँ बेल लगी हुई है, आके अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। और फिर मैं कहूँगा कि सिस्टम को चेंज करें। चेहरे चेंज करने से कुछ नहीं होगा, हमें निज़ाम को बदलना है। ये कैसे है कि एक इमारत बन जाती है, उस पर पोर्शन डल जाते हैं, पुलिस भी वहाँ मौजूद होती है, डीसी ऑफिस का अमला भी मौजूद होता है, एसबीसीए का अमला भी मौजूद होता है, लेकिन नुकसान चाहे जानी हो या माली हो वो रहने वाले का होता है और वही परेशान रहता है। इस सिस्टम को बंद करके, इस निज़ाम को, इस सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। आज मुझे इत्मीनान हुआ कि लियारी वालों ने इत्मीनान का इज़हार किया है। मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने जो यहाँ नारे लगाए हैं, मीडिया ने देखे हैं। उन्होंने गवर्नर जिंदाबाद और हमारा भाई इस तरह की बातें की हैं, तो मैं अपनी बहनों और भाइयों को ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं उनको मायूस नहीं करूँगा, हिंदू बिरादरी को मायूस नहीं करूँगा, लियारी के रहने वाले एक एक बच्चे, बुज़ुर्ग, बहनों को मायूस नहीं करूँगा। मैं बार बार आऊँगा। हमारे कामरान फारूक भाई को मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अपनी टीम के साथ लोगों के राब्ते रखें। हमारे जो MPAs हैं असेंबली में भी इस पर आवाज़ उठाएं और हम सिंध हुकूमत से भी बात करेंगे, हम ख़त लिखेंगे और इसके ऊपर खामोशी नहीं होगी जब तक कि कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचेंगे जिन्होंने इस जुल्म में, इस बर्बरियत में अपना हिस्सा डाला है। उनको हिसाब देना पड़ेगा। और अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई कि नबील गबोल साहब ने भी अच्छी बात की। मैं रात सुन रहा था, सईद गनी साहब ने भी अच्छी बात की। CM साहब ने कमेटी बनाई है, हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट ओरिएंटेड चीज़ें होनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार होगा, क्योंकि ये कोई छोटा सानिया नहीं है। वैसे ही लियारी जो है वो बहुत सारी चीज़ों से महरूम है और उसके बाद अगर ये मज़ीद बिल्डिंगें यहाँ खाली होती हैं, मेरा एक मशवरा है कि फ़ौरी रिलीफ़ के लिए सिंध हुकूमत इन तमाम लोगों को जो बिल्डिंगें खाली कराई जा रही हैं, उनको किराए के ऊपर इसी इलाकों में 6 महीने का एडवांस जमा करा के इनको घर दे, ताकि ये लोग फ़ौरी घर में तो जाएं। उसके बाद जो भी प्लॉट देना है, पैसे देने हैं, उन सब में टाइम लगेगा, लेकिन जिन लोगों से बिल्डिंगें खाली कराई जा रही हैं उनको और जो मुतासरीन हैं उनको कम से कम 6 महीने का किराया सिंध हुकूमत अपने ज़िम्मे ले और इसी इलाकों में, ताकि लोग अपने इलाकों में रहना पसंद करते हैं, उनको यहीं पर घर किराए पे लेकर दें। तो ये मेरी तजवीज़ है। मैं इसको ख़त के ज़रिए भी सिंध हुकूमत को भेजूँगा और मैंने जैसे कहा कि हमने एक सेल का क़याम कर दिया है, एक हेल्पलाइन स्टार्ट कर दी है, तो इंशाअल्लाह ताला पूरी राब्ते में मैं आपके साथ रहूँगा। आप अपने लोगों के साथ हमें लाइन अप करा दें, ये हमारी बेल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करा लें। मैंने प्लॉट का ऐलान किया है जो इस बिल्डिंग के मुतासरीन हैं, बाकियों से भी हम चीज़ें लेंगे और इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा कि हमारी टीम MQM पाकिस्तान, उसका हक परस्त गवर्नर और मेरे लियारी के भाई, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हमारी टीम, हमारे MPAs, हमारे लोग आप में से हैं और आप देखेंगे कि इस बार हम अपने इन हिंदू बिरादरी के भाइयों के साथ और जो मुतासरीन हैं जिनसे बिल्डिंग खाली कराई जा रही हैं उनके साथ हम राब्ता भी रखेंगे और उनको सहूलियत भी दिलवाएंगे इंशाअल्लाह।